नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मंत्रिपरिषद से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूं जो एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद से देखिए जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हम सिलेक्ट किए हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 74 के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद 74 के तहत तो देखिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। और मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल एवं शपथ का वर्णन अनुच्छेद 75 में है, ठीक। तो मंत्रिपरिषद जो है आपका मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार। अभी मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार 3 होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री, ठीक है ना। अगर कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं, तो ये तीनों शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है जिसका प्रधान आपका प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, इसका राइट आंसर होगा 75 के 1, अनुच्छेद 75 के 1। देखिए दोस्तों, और प्रधानमंत्री के अलावे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस पर उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस पर उत्तरदायी होता है, माने मंत्रिपरिषद तो लोकसभा के प्रति, ठीक है ना। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किस अनुच्छेद में वर्णन है, इसका राइट आंसर होगा 75 के 3 में, 75 के 3 में है। अगले पॉइंट चलेंगे। अगला पॉइंट है कि किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब जितना लोकसभा में सीट है उसका 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो सॉरी इसका किस वर्णन जो संविधान में संशोधन किया गया, कैवां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन 91, ठीक है ना। और कब हुआ था, 2003 में, ठीक है ना। यानी 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट, किस संविधान संशोधन के तहत कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द को अनुच्छेद 52 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 52 यहाँ गलत लिखा गया है, 352 लिखेंगे, 352 में शामिल किया गया है। तो कहा जाएगा कि मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस समय कैबिनेट का उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में चल करके 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब कैबिनेट शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है ना। चलिए लास्ट पॉइंट है मंत्रिपरिषद का। इनमें से कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन गलत है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। वो प्रधानमंत्री के विवेक पर काम करता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जिनको चाहेंगे वो मंत्री बना देते हैं, ठीक है ना। मतलब जो यानी कि आपका संसद के सदस्य हो, यदि वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं तो 6 महीना के अंदर संसद के सदस्य बनना पड़ता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, सही है। दूसरा पॉइंट है कि राज्य मंत्री को कैबिनेट में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल राइट है, राज्य मंत्री जो हो उन्हें कैबिनेट में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, तो कैबिनेट को कहा जाता है मंत्रिमंडल। तीसरा ये भी सही है। तीसरा, मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ये भी बिल्कुल सही है। मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। चौथा है कि मंत्रिमंडल के निर्णय से अगर मंत्रिमंडल अगर निर्णय लिया है ना, तो अगर आपको मन है कि आप निर्णय से मतभेद करते हैं तो आप त्याग पत्र देकर भी जा सकते हैं।
तो त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये बिल्कुल गलत है। त्यागपत्र देने वाले मंत्री पद से प्रथम व्यक्ति 1950 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद का काल कोई निश्चित नहीं होता है। राज्य मंत्री को कैबिनेट में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। और मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।